ससुर जी का घोड़ा गाड़ी बहुत तेज चल रहा था, इतना तेज कि मैं पूरी तरह से थक गई थी। करीब 2 घंटे तक घोड़ सवारी करने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी और थक कर सो गई। आज से करीब 2 साल पहले मेरी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में एक सुंदर लड़के से हो गई थी। शादी के तुरंत बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर विदेश चले गए। मेरे ससुराल वाले ने कहा कि वह नौकरी के सिलसिले में विदेश चले गए हैं, इसलिए तुम घबराना नहीं। मैं समझ नहीं पाई कि शादी की रात ही मेरे पति मुझे छोड़कर आखिर विदेश क्यों चले गए। मैं एक लड़की थी और मुझे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैं जो चाहती थी वह मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मैं गरीब घर की लड़की थी और मेरे ससुराल वाले बहुत ही अमीर खानदान के थे, इसलिए मेरे घर वाले ने मेरी शादी उस लड़के से करवा दी। एक दिन मैं रात को सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी तो अचानक मुझे ससुर जी के ऊपर नजर पड़ती है, जो एक घोड़ा गाड़ी चला रहे थे अपने पत्नी के साथ। उनका घोड़ा गाड़ी देखकर मेरे मन में भी बहुत से सवाल उठ रहे थे कि आखिर मैं घोड़ सवारी कब करूंगी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे ससुर जी ने मुझे देख लिया था और सुबह ससुर जी मुझे अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही थी। मैं अपने दिल की बात अपने ससुर जी को बता देती हूँ कि शादी हो गई है मेरी, लेकिन मेरा पति देश से बाहर है, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। यह सब तब ससुर जी जो मुझे बताते हैं, वह सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरे ससुर जी कहते हैं कि मेरा बेटा ना तो लड़का है और ना ही लड़की, तुम एक गरीब लड़की थी, इसलिए हम लोगों ने तुम्हारी शादी उससे करवा दी ताकि हमारा इज्जत बरकरार रहे। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम जो चाहेगी वह तुम्हें मिलेगा। ससुर जी की बात सुनकर मेरी तो जिंदगी गुजर चुकी थी। मैं रात भर अपने कमरे में रोती रही और फिर मुझे अपने घर की ओर नजर आती है। मेरे ससुराल वालों की वजह से आज मेरे घर की हालत बहुत ही सुधर चुकी थी और उन लोगों की जिंदगी बदल चुकी थी, इसलिए मैं अब अपनी कुर्बानी दे देना चाहती थी और इस तरह में ससुर जी की हर एक बात मानने लगी थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पति भी मेरे घर वापस चले आए। वह दिल के बहुत अच्छे थे और वह जानते भी थे कि मैं एक लड़की हूँ और मेरी भी कुछ इच्छाएं होती है, इसलिए वह मुझे कभी भी कुछ भी करने से रोकते नहीं थे। मेरे पति मुझे खुद कहते थे कि जाओ ससुर जी के पैरों में मालिश कर दो, और मैं अपने ससुर जी की पैरों में खूब मालिश करती थी और मुझे भी मालिश करने में बहुत ही मजा आने लगा था। एक दिन मेरे ससुर जी मुझसे कहते हैं कि चलो फार्म हाउस में, आज मैं घोड़ा गाड़ी चलाऊंगा। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद आज पहली बार मैं घोड़ा गाड़ी में बैठने वाली थी। ससुर जी मुझे घोड़ा गाड़ी में बैठाते हैं और करीब 2 घंटा तक बेइंतहा गाड़ी चलाते हैं। इससे मैं पूरी तरह से थक जाती हूँ, फिर मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि ससुर जी का घोड़ा गाड़ी फिर से तैयार है, इसलिए अब मैं खुद घोड़ा गाड़ी पर बैठकर खूब घोड़ा गाड़ी चलाती हूँ। मुझे बहुत ही मजा आता है, मुझे वह आनंद मिलता है जो मुझे कभी नहीं मिला था। इस तरह मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और मैं हर एक खुशियों को प्राप्त कर लेती हूँ। कुछ दिनों के बाद मुझे डॉक्टर ने एक खुशखबरी सुनाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। मैं अपने पूरे परिवार वालों के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। इस तरह मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करने का अच्छा फैसला लिया। आपको क्या लगता है कि यह मेरा फैसला कैसा था? क्या मैं कोई गलत फैसला लिया या सही? आप हमें कमेंट में जरूर बताना।